मैं हूं तारिक अमीन मलिक और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थल यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में। थल यूनिवर्सिटी बखर को बने हुए 1 साल का कम अरसा हुआ है और बेहतरीन एक तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें सिरैकी और इंग्लिश ज़बान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से, इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों से स्पीकर भी यहाँ, मोटिवेटर भी तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है और आने वाले टाइमों में इसके क्या पॉजिटिव असरात होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र हयात साहब। ये फोकल पर्सन हैं थल यूनिवर्सिटी के। उनसे जानते हैं कि वो हमें तफसीली आगाह करें ताकि हमारे नाज़रीन तक ये इस प्रोग्राम की तफसील पहुँचे। जी खिज़र भाई, ये जो बहुत कम अरसे में, कलील अरसे में थल यूनिवर्सिटी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करा है, एक तो हम इस पे भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके मेन मकासद क्या हैं और ऑर्गेनाइज आपने किया है और तमाम उसमें है, तो इस पर तफसीली रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया है कि थल यूनिवर्सिटी को बने हुए अभी 1 साल हुआ है और हम एक पहले साल में ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हुए हैं। तो जैसे कि अब मॉडर्न तहकीक है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मादरी ज़बान में ज़्यादा सीखते हैं, तो ये जो सराइकी है यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, यहाँ की मकामी ज़बान है, और जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल ज़बान है। ये पहला यूनिक आइडिया है कि हमने इन दोनों जो हमारी ज़बानें हैं उनमें बैनुज़्ज़ाब्ता एक कॉन्फ्रेंस हमने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस हवाले से बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से आज लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुल्तान से, बहावलपुर से, गाज़ी यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से, नंबल से लोग यहाँ आए हैं और वो यहाँ लोग अपने मकाले पेश कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि कल हमारे पास इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्रेजेंटर्स मौजूद होंगे। मलाइशिया से लोग यहाँ पे हमारे पास पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि छोटे इलाकों में, बक्खर जैसे पसमानदा इलाकों में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का होना एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ बच्चे यहाँ सीख रहे हैं कि किसी भी बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस में हम पेपर अपना कैसे प्रेजेंट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें आप जैसे जो लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बाकायदा टाइम निकाला और आपका जो नेटवर्क है उसके थ्रू जो है ये बात लोगों तक पहुँचेगी कि हमारे जो बक्खर के जो बच्चे हैं ये किसी से पीछे नहीं है, ये इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, ये किसी से पीछे नहीं है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो हम इंशाल्लाह मज़ीद बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इस हवाले से करेंगे। जी, आपने खिज़र भाई की बात सुनी कि मलेशिया से भी पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बक्खर जैसे पसमानदा ज़िले के लिए कि यहाँ थल यूनिवर्सिटी ने ये जो फोकस भी किया है ख़ुसूसन नौजवानों पे, यूथ पे, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव इनका माइंड है और ये आने वाले वक्तों में इसके बहुत अच्छे असरात होंगे और हमारे नौजवानों को जो है बहुत बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। और ये जो गेट टुगेदर है इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्टूडेंट का मोराल भी अप होता है। तो यहाँ जो दीगर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने इस तकरीब को किस तरह पाया और इसके मफादात के बारे में वो क्या कहते हैं। तो यहाँ कुछ फीमेल स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि ये बताइएगा कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है सिरैकी और इंग्लिश के हवाले से, ये एक थल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छा इनकाद है। तो इससे आपने क्या गेन किया और आपको इस तकरीब में क्या अच्छा लगा और आगे के इसके रिज़ल्ट आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जिन्होंने ये इतना अच्छा फंक्शन हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ कराया। इसके साथ साथ हमें ये पैगाम मिलता है कि जहाँ पे हम इंग्लिश की तरक्कियों को देख रहे हैं ना, तो वहीं हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की ज़बानों को भी ऊपर लेके आएँ ताकि हम दूसरे ममालिक की तरह तरक्की की राह पर तरक्की की मनाजिल तय कर सकें। जैसे हम इंग्लिश से इंस्पायर होते हैं, हर जगह इंग्लिश बोलते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमारी जो है दूसरे ममालिक में हमें अच्छी तरह रिप्रजेंट किया जाए, अच्छे तरीके से हमें देखा जाए, लोग हमें समझें। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू, सराइकी और जो भी हमारी मादरी ज़बान है उसको प्रमोट करें, ताकि क्योंकि ज़बान जो है ना ये सिर्फ एक मतलब बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि ये ऐसे अल्फाज अदा करें जो दूसरे लोगों के दिल में घर कर जाएं, लोग हमें समझ सकें, लोग हमारे नज़रियात को पहचान सकें, ताकि हम दूसरे ममालिक को देख के उनको कॉपी ना करें, बल्कि हमारा अपना एक अज़्म होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें और तरक्की करें।
जी, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका मोराल बहुत हाई है और ये कहती हैं कि दीगर ममालिक में हमारी पहचान कराई जाइए और यही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। और इस तरह के क्या प्रोग्रामों का, इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद होना चाहिए और आप इसको अप्रिशिएट भी करती हैं। और कोई आपके आइडियाज़ हैं तो आप भी बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये पूरी कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर हमें, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि जो सराइकी लैंग्वेज है वो हमारी हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी सराइकी है, यहाँ भक्कर के एरिया में अगर देखा जाए तो इसको प्रमोट करने के लिए जो ये इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जब तक लैंग्वेज जो है उसकी जब आप प्रमोशन नहीं करते तो वो लैंग्वेज डेड हो जाती है, उसके स्पीकर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है बहुत बेहतर है, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी लैंग्वेज को ऑन नहीं करेंगे हम दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना सकते। तो याद इस हाँ जी, आपने तलबा गुफ्तगू सुनी कि जब तक हम अपनी ज़बान को खुद ऑन नहीं करेंगे तो हमारी पहचान नहीं होगी। तो यहाँ देखिए सिरैकी को की पजीराई की जा रही है और साथ साथ इंग्लिश को भी उसको रिलेट किया गया। तो इससे स्टूडेंट का जहाँ मोराल बढ़ा है वहाँ वो आगे जाने के लिए और दुनिया में अपना तारफ़ कराने के लिए भी बहुत खुश हैं। जी, आप बताइएगा कि आपने तकरीब को कैसे देखा और इसके आगे आने वाले रिज़ल्ट के बारे में आप क्या कहेंगी? It is a very splendid panel discussion which is held in front of us. Different cultures of people include our languages, which include transcriptly languages, international or national conference are also held, and we should gain different languages, promotions, and हमने इससे ये सीखा है कि जो हमारी सराइकी लैंग्वेज है वो, और जैसे कि हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो अगर हम देखें तो हम अपनी लैंग्वेज जो कि सराइकी है अगर उसको भी साथ साथ लेके चलें, जैसे कि इंटरनेशनल में उन्होंने ये बताया है कि 25 मिलियन पीपल्स इंक्लूड हैं जो कि हमारे पास सराइकी पीपल्स हैं और सराइकी एरियाज़ के पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्लूड हैं। और ये हमारे लिए बेस्ट कॉन्फ्रेंस है और पहली कॉन्फ्रेंस है जो कि बखर में थल यूनिवर्सिटी विच इज़ अ न्यू बेबी बर्न यूनिवर्सिटीज़ इन दिस एरिया, अ लोकल एरिया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अब नॉलेज गेन कर सकें मुख्तलिफ लैंग्वेज पे, कल्चर्स के पीपल्स पे। तो जी, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दीगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से मोटिवेशनल और स्पीकर आए हैं, तो क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इस इंतज़ामात पे सराहती हैं? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है और हमें पता चला है बहुत से लोगों के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है और चल भी रही है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तकरीब में कंट्रोलर इम्तहानात, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं और इंतज़ामात के हवाले से, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आइंदा भी होनी चाहिए। बखर में ये फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया गया है थल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सर बताइएगा तकरीब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया और पूरी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो थल यूनिवर्सिटी बखर के अंदर ऑर्गेनाइज़ कराया है। जहाँ तक आपका सवाल है उसके लिहाज से मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ये ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और असल में यही चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की पहचान होती हैं कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में हमने थल यूनिवर्सिटी को जो है वो एक्सप्लोर कराना है तो हमें इंटरनेशनल इवेंट्स ज़रूर जो है वो इस थल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। तो ये अपनी न्यूयत का तकरीबन दूसरा इवेंट हो रहा है। जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने मेंशन किया कि 2018 में हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ था, लेकिन वो चूँकि लैंग्वेज से या कल्चर से रिलेटेड नहीं था, वो एक यूथ के हवाले से था। तो जैसा कि हमारी जो है वो लैंग्वेजेस हमारी कल्चर के अंदर, हमारी तहज़ीब के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हमने अपनी ज़ुबान को एक्सप्लोर नहीं किया या उसको परवान नहीं चढ़ाया तो हकीकन हम अपनी जो है वो शनाख्त खो बैठेंगे। तो ये थल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, उसके साथ साथ जो है वो PHEC और दूसरे स्पॉन्सरशिप जिन्होंने हमें जो है वो इस्लाह से फंडिंग की है, उन सब लोगों का, उन सब ऑर्गेनाइजेशन का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास साहब के भी कि उन्होंने हमें ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की परमिशन दी है।
आपने गुफ्तगू सुनी कंट्रोलर साहब की, वो कह रहे थे तहजीब और ज़बान के हवाले से ये एक बेमिसाल प्रोग्राम है, और इस तरह का इवेंट इंटरनेशनल इवेंट एक हुआ था 2018 में, उसके बाद ये बखर में हो रहा है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बखर के लिए। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। देखें, आपने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स का कितना मोराल हाई है, वो किसी भी लैंग्वेज में बात करें, सराइकी हो, उर्दू हो, इंग्लिश में हो, तो उनका बहुत हाई मोराल था, हाई कॉन्फिडेंस था। तो तकरीब का दीगर हवाल भी आपको दिखाते हैं, बाहर के जो स्पीकर हैं, मोटिवेशन है, उनका भी आपको जो है ना सारी उसमें बताएंगे। और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो भी तकरीब में आज शामिल थे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि तकरीब के इंतज़ामात को आपने कैसा देखा, और स्टूडेंट का जो मोराल है और पेरेंट्स का यहाँ शमूलियत, और बड़ी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके चेहरों पे खुशी है, वो एक बेमिसाल है। तो इस हवाले से आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ है, मैं डायरेक्टर हूँ पंजाब HEC का। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर हैं, फंडिंग हमने की है माशाल्लाह। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं, तो आप फंडिंग, हमने कहा कि जितने पैसे आपको चाहिए हम पैसे देते हैं। हमारा मकसद जो इस कॉन्फ्रेंस को करवाने का था वो ये था कि एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें वो इस तरह की जो पढ़ाई लिखाई की, रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, वहाँ इन्वॉल्व हों। अगर जो हम इनको ये काम नहीं करने देते या इनको ऐसा इधर एंगेज नहीं करते, तो फिर हमारे बच्चे जो दूसरी एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ गया, बुरी कंपनी, बुरी आदतें वगैरह वगैरह। तो हमारा पहला मकसद ये था कि एक जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिसर्च, वो पढ़ाई लिखाई, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें और हमारे साथ एंगेज रहें। एक बार दूसरा सर, जो यहाँ पे जो मैं जोशो खरोश देख रहा हूँ बच्चों का, फैकल्टी का, वो काबिल दीद है। ज़हर आपको अंदाज़ा होगा कि थाल यूनिवर्सिटी बकर में इस तरह इस अपनी यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर और जो इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका रद्द अमल वगैरह, वो सारे के सारे काबिल रश्क है। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमात को भी सराहते हैं, आपके जज्बे को भी सराहते हैं। बखर के जो स्टूडेंट हैं, आज थाल यूनिवर्सिटी के बच्चों को हमने देखा है, बच्चियों को देखा है, तो इनमें बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ी खुशी की लहर है। तो क्या ये बखर की जो है तकदीर नहीं बदल सकती कि हर साल इन्हें एक इवेंट दे दिया जाए आपकी वसात से? सर, हम हर साल एक इवेंट नहीं, हम इनको हर जितने इवेंट करना चाहेंगे, लेकिन ये है कि उसकी जो प्रपोजल है वो प्रॉपर बना के भेजें कि हमारे पास अच्छे स्पीकर्स हैं, हमारे पास अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ख़ासतौर पे जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए हमारी स्पेशल पॉलिसीज़, हमारे उनकी तरफ हम ज़्यादा पैशनेट होते हैं, या कि उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करने हैं। ज़ाहिर इनको सपोर्ट की ज़रूरत भी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वगैरह वगैरह। तो ये अगर थोड़ा सा हमें ये हमारी तरफ 2 कदम चलेंगे, तो हम 10 कदम इनकी तरफ चलेंगे और इनको फंडिंग भी देंगे। इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है यूनिवर्सिटी बनाने में, उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको चलाने में और इलाके की तकदीर बदलने में हम इंशाल्लाह हमारा भरपूर साथ रहेगा इनको। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, ये अपने तलबा और तलबात को मोटिवेट करे और उसमें वो तैयार हों और कोई स्पीकर बने, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े और वो जितने प्रोग्राम चाहेंगे वो उन्हें देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशखबरी है थाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि वो जिस शोबा में चाहते हैं वो अपना टैलेंट बाहर लाएँ, ताकि उनके लिए आइंदा प्रोग्राम का इनाकाद किया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे हक़ में कि प्रोग्राम जारी है और स्पीकर और मोटिवेशनर जितने भी यहाँ पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े लॉजिक के साथ उनके पॉइंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और देखने वालों के दिलों में घर कर रहे हैं। तो इस तरह की तकरीबात का इनाकाद से न सिर्फ बखर के स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि बखर के जो यंग जनरेशन है उनका रुझान भी ऐसी तकरीबात देखकर उनके अंदर भी जज्बा बढ़ेगा और वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे, तालीम के मैदान में आगे आएंगे और पाकिस्तान की खुशहाली और खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के पासबान बनेंगे और अच्छी तालीम और अच्छा किरदार हासिल करके वो एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए टुडे मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।